हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग मासेस, आपका अपना चैनल एजुकेटिंग मासेस, एक्सप्लेन्ड इजी विद मी सी ए नेहा काजला। होप गाइस, कोविड-19 के पेंडेमिक में जहां सब कुछ अभी धीरे धीरे खुल रहा है, आप लोग अपने टाइम का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। हम सी ए फाउंडेशन के पेपर 2 सेक्शन ए बिजनेस लॉ का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे एंड इसके बाद एक और वीडियो है और उसके बाद इसका यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बेसिकली इंस्टीट्यूट ने इसको 5 या 6 यूनिट्स में डिवाइड करा है, तो आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट डाल के और बहुत ही इजी मैनर में एक्सप्लेन कर पाऊँ ये सारा बिजनेस लॉ आपको। इसके बाद एक और वीडियो डालेंगे एंड आफ्टर दैट इट विल बी द यूनिट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीट ऑफ चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इससे पहले वाली आई थिंक 6 वीडियोज़ हैं, उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, what is offer, what is acceptance, what is revocation, types of contract, validity of contract, everything complete, nature of contract पूरा पूरा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अब हाउ इज़ एन ऑफर कम्युनिकेटेड, हम कब मानेंगे कि ऑफ़र कम्युनिकेट हो गया है। ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होती है जब वो ऑफरी, जिसको ऑफ़र किया जा रहा है, उसको उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि ये ऑफ़र उसको किया जा रहा है, तो ऑफ़र कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मिस्टर ए ने एक लेटर के थ्रू मिस्टर बी को प्रपोज़ करा कि मैं अपना घर 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। अब आप सोचोगे ये हर बार एग्जांपल घर के ही क्यों लेती है, क्योंकि वही सबसे कॉमन कंसेप्ट है, गाड़ी घर यही बेचते हैं लोग, इसीलिए। तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार कि ए ने चिट्ठी लिखकर बी को प्रपोज़ करा कि ही वांट टू सेल हिज हाउस फॉर 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए में ए अपना घर बी को बेचना चाहता है और उसने चिट्ठी पोस्ट कर दी 10 मार्च 2020 को। ठीक है, उसने चिट्ठी पोस्ट कर दी 10 मार्च 2020 को। अब ये जब चिट्ठी पोस्ट करी तो ए की तरफ से ऑफ़र बन गया 10 मार्च 2020 को, जब उसने लेटर पोस्ट करा। ठीक है, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हो गया जिस दिन उसने लेटर पोस्ट करा। अब बी को लेटर मिला 12 मार्च को। ठीक है, बी को जब लेटर 12 मार्च को मिला तो बी की तरफ से एक्सेप्टेंस 12 मार्च को माना जाएगा कि 12 मार्च को बी को ऑफर, सॉरी एक्सेप्टेंस नहीं, 12 मार्च को बी को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हुई, पर ए के लिए वो हुई 10 मार्च को और बी को तब कब हुई, जब उसने 12 मार्च को उसको लेटर मिला और उसने लेटर खोल के पढ़ा। सी, ऑफर इज़ कम्युनिकेटेड ऑन द डेट द लेटर इज़ रिसीव्ड बाय बी, और हमारे केस में वो है 12 मार्च। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफ़र एक्सेप्ट कब हुआ, उसकी कम्युनिकेशन कैसे होती है और कब माना जाता है कि वो कम्युनिकेट हो गया ऑफरर को। ऑफरर, ऑफरी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में और उससे पहले वाली ऑफ़र वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, उसको प्लीज़ देख लेना। और इससे पहले एक्सेप्टेंस की वीडियो भी डाली है, उसमें एक्सेप्टेंस का भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, टेक अ थॉरो लुक। अब देख लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कैसे वैलिड होती है। 2 तरीके होते हैं चेक करने के, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड व्हेन एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट। हम देखते हैं मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस 2 तरीके की होती है, दोबारा से, एक्ट के थ्रू, ओमिशन के थ्रू। अब एक्ट के थ्रू, एक्ट में एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, चाहे वो रिटन वर्ड्स हो चाहे वो ओरल वर्ड्स हो। अब रिटन वर्ड्स में ईमेल कर दो, ईमेल से एक्सेप्ट कर लो, लेटर से एक्सेप्ट कर लो, टेलीग्राम कर दो, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट से भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ओरल में हो गया टेलीफोन कॉल हो गई, वीडियो कॉल हो गई, वर्बल एक्सप्रेशंस हो गए,
तो वर्बली भी ऑफ़र एक्सेप्ट हो सकता है। और ओमिशन में बाय कंडक्ट कि किसी शॉपकीपर ने एक कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवा दिए, तो दैट इज़ कंडक्ट। कोई बाय वर्ड्स या कुछ रिटन एक्सेप्टेंस नहीं हुई, एक्सेप्टेंस हुई गुड्स डिलीवर करवा कर, एक कंडक्ट हुआ कि गुड डिलीवर हुई। या फिर आप वेइंग स्केल पे खड़े हुए और आपने एक रुपये का 2 रुपये का जो भी है वो सिक्का वेइंग स्केल में डाला, तो उससे आपका दिस इज़ अ कंडक्ट। आपने कोई रिटर्न या वर्बल एक्सेप्टेंस नहीं दी, आप खड़े हुए आपने सिक्का डाला, वो कंडक्ट था आपका, एक एक्ट हुई है। ठीक है, बस बोर्ड करी, उसका टिकट लिया, दैट इज़ एन एक्ट, कंडक्शन ऑफ एक्ट, राइट। तो दीज आर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, बट साइलेंस डज नॉट इंक्लूड एक्सेप्टेंस। अगर किसी ने कुछ प्रपोज करा और जिसको प्रपोज करा है वो साइलेंट है, ना उसने हाँ करा ना उसने ना करा, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके लिए बहुत अच्छा केस है फेल्ट माउस से लिख रही हूँ इसलिए ऐसा होता है, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। ये मैंने एक्सप्लेन भी करा हुआ अपने प्रीवियस वीडियो में, बहुत बढ़िया केस है इसको रेफ़र करने के लिए। और एग्ज़ाम्स में जितनी ईयर, जितने केस स्टडीज़ केस लॉज आप मेंशन करोगे उतने एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। हाईलाइट दीज विद देयर ईयर, सो you'll get good marks, extra marks, in fact full marks, not extra marks। अगर एक क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर हैं तो 0.2 या 0.5 मार्क्स केस रेफ़र करने के होते हैं। प्लीज़ डू दैट। और प्लीज़ ओनली यूज़ ब्लैक ब्लू इंक पेन, ब्लू इंक पेन इज़ द बेस्ट, और पेंसिल, नथिंग एल्स। When communication, नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी, when communication of acceptance is complete। अब हम एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मानेंगे? जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? प्रपोजर की साइड से, जो ऑफर कर रहा है। When it is put in the course of transmission, जो ऑफ़र कर रहा है वो जब ट्रांसमिशन में डाल देगा, जैसे 10 तारीख को उसने चिट्ठी पोस्ट कर दी तो उसकी तरफ से 10 तारीख को हो गया। फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करेगा, जब उसकी नॉलेज में आएगा तब। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसके अंदर कि प्रीवियस एग्जांपल पे मैंने बताया था 12 मार्च को उसको लेटर मिला बी को, बट अगर बी ने लेटर 12 मार्च को तो रिसीव कर लिया पर खोल के देखा ही नहीं, उसने वो लेटर पढ़ा 15 मार्च को, तो बी के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब हो जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र बी के लिए हो जाएगा 15 मार्च, नॉट 12 मार्च। जब उसको नॉलेज होगी, जब प्रपोजी को या ऑफरी को या एक्सेप्टर को नॉलेज होगी तभी वो कम्युनिकेशन वैलिड होगी। ठीक है, क्लियर। अब एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन या फैक्स भी कर सकते हैं। जब ऑफ़र इज़ मेड ऑन फ़ोन कॉल, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तब माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय ऑफरी की एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगी, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड एट अ प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज़ रिसीव्ड। अब ए बैठा है दिल्ली में, बी बैठा है बॉम्बे में, फ़ोन बना देते हैं, फ़ोन पे बातचीत हो रही है। ठीक है, तो फ़ोन पे बातचीत हो रही है, फ़ोन बना देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, फ़ोन पे बातचीत हो रही है तो बी ने एक्सेप्ट करा तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा बॉम्बे और मुंबई, वट एवर यू कॉल इट, आमची मुंबई। राइट। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा केस स्टडी है एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स, एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स। और अगर कॉल ड्रॉप्स हो रही हैं या एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, दैट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन।
कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन में कम्युनिकेशन कैसे होती है? कभी कभी स्पेशल कंडीशंस होती हैं जो कि कन्वे होती हैं टेस्टली एंड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो टेस्टली। टेस्टली मीन्स इम्प्लाइड या अंडरस्टूड की वो हो रही हैं, और विदाउट इवन रियलाइजेशन ऑफ ऑफरिंग। जैसे कि ए ने एक एयर टिकट ख़रीदा, अब उस एयर टिकट पर कि पीछे बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। अब जो कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, एक मिनट, कंडीशंस, राइट, जो कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, अब ए वो पढ़े या ना पढ़े, अगर उसने टिकट ख़रीदा है तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा या ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि इसने ये सारी कंडीशंस पढ़ ली हैं एंड ही हैज़ एक्सेप्टेड these conditions printed on the back of air ticket, so this is a special condition. clear? तो अभी इतना ही, इसके बाद एक और वीडियो करती हूँ, फिर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक, शेयर, कमेंट कि कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम तो वो ज़रूर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, ओके, बाय बाय, बेला चाओ।